हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक यादव। मैं एक थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं रशिया में पढ़ रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको एमबीबीएस इंडिया के बाहर कहीं करने का मन हो तो आप रशिया में क्यों आए, रशिया क्यों बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो वो मैंने बताई थी। आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप रशिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन कैसे करो। मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे, आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फेक यूनिवर्सिटीज़ को कैसे पता करें, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। क्योंकि बहुत सारे जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो सारी जो है बहुत सी फेक यूनिवर्सिटीज़ या जो यूनिवर्सिटीज़ बच्चों के लिए अच्छी नहीं है उसमें भी एडमिशन्स करा रही हैं। मैं तो कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं एडमिशन्स कराने में या किसी भी तरीके इन सब चीज़ों में। तो मैं आपको जेन्युइन सलाह दूंगा। पहली तो मैं ये बातें बताऊंगा जो सब लोग बताते हैं कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले क्या देखना है आपको। उसके बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको यहाँ जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वो बता सकते हैं, ना कि कोई कंसल्टेंसी सर्विस वाले या किसी भी तरीके के और लोग। सबसे पहली चीज़ जो मेन बच्चा देखता है वो होता है कि पासिंग रेशियो एफएमजी का, कितने बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं, बच्चे एफएमजी निकाल पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये हो गया आपका एफएमजी पासिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। दूसरी चीज़ हो गई जो आप देखते हो वो होती है कि वहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह हो रही है वो लैंग्वेज कौन सी है, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है। ये भी सिस्टम चलता है कि कुछ साल आपको रशियन में पढ़ाते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। ये चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे मिल जाएंगी या आप मेल के थ्रू पता कर सकते हो, या बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो आपको ये सब बता देंगे कि क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई है उस जगह की। फिर जो तीसरी चीज़ होती है ये होती है बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि उनका खाना। ठीक है, वहाँ पे मेस है। जैसे कि बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले आपको ये बोलते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे आपको इंडियन मेस मिलेगी और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे। ये तीन चीज़ें होती हैं जो बच्चा देखता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। जो रशिया हो या किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ यही बच्चा देखेगा। पर अब मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो कि कोई आपको नहीं बताएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में असलियत में अंदर में क्या चल रहा होता है, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। वो चीज़ें आपको सबसे पहले पता करनी है और वो आपको कोई नॉर्मल आदमी नहीं बताने वाला, ना कोई कंसल्टेंसी के लोग बताएंगे। तो कैसे उनसे जुगाड़ें, कैसे क्या करें, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इंडियन स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप लोगों को ये लगता है कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे लिए एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, हमारी चलेगी यूनिवर्सिटी में। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई साफ बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें कोशिश करें कि आपके बैच में 150 से 200 मैक्सिमम बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा इंडियन बच्चे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में एक्सपल्शन कितने होते हैं बच्चों में, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चे किस ईयर में कितने एक्सपल्शन हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होंगी। अब ये आप कैसे भी पता करो, इसका तरीका मैं एक अच्छा बताता हूँ। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो उस यूनिवर्सिटी में आप उस यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप देखो जो फॉलोइंग लिस्ट होती है या फॉलोवर्स होते हैं, उसमें से किसी रैंडम बंदों को आप मैसेज करो, उनसे सच्चाई पूछ सकते हो कि अंदर चल क्या रहा है, मैटर क्या है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई कि आपको ये पता करके रखना है कि उसमें एक्सपल्जन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ आपको ये पता करनी है कि जो वहाँ पे पढ़ाई हो रही है वो सच में हो रही है या बस ऐसे ही चल रहा है कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो। या क्योंकि बहुत सारी, तो वो रशिया में वैसे तो ये रहता है, मेन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मेरे जानने में है या मेरे दोस्तों पढ़ रहे हैं उसमें तो आपकी पढ़ाइयाँ होती हैं। पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे तो बहुत ले लेती है, एडमिशन बहुत कर लेती है, लेकिन उसके बाद में ना उन पर कुछ खास ध्यान दिया जाता है ना कुछ सही हो पाता है। अब मैं बताता हूँ चौथी बात जो कि है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हॉस्टल्स को ये पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अवेलेबल है। जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उतने बच्चों के हिसाब के हॉस्टल हैं। अगर हैं तो क्या वो यूनिवर्सिटी के पास में है या आपको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा दूर जाना पड़ रहा है हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी के बीच में। ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये कोई नहीं आपको बताएगा। ये सारी बातें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पता है कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी दिक्कतें होती हैं। ये आपको पता कर लेनी चाहिए पहले से। आपको 6 साल रहना है, ठीक है, रशिया में। अगर आप पैसे वाले हो थोड़े, ठीक है, थोड़ा बहुत है पैसा आप पे, तो चलो आप अपार्टमेंट रेंट कर सकते हो या आप रह सकते हो। पर अगर आपका हॉस्टल बहुत दूर है यूनिवर्सिटी से, आपके आने जाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा थकावटी हो सकता है आपके लिए। आप पता आपका क्लास मान लो सुबह 8:45 से आप 6 बजे उठ के तैयार होगे, फिर आप जाओगे, फिर आपकी क्लास कब ख़त्म होगी, 1.5-2 घंटा आने जाने में लगेगा।
फिर यहाँ पे हॉस्टल्स 11 बजे के करीब बंद हो जाते हैं, कोई 11 कोई 12 इसके अराउंड में बंद हो जाते हैं रात में। अगर आपकी लेट नाइट क्लास लग रही है तो आप कितने बजे घर पहुँचोगे, आप कब खाना बनाओगे अपने लिए किचन में, और जब बंद हो जाएगा आपका किचन एरिया हॉस्टल में तो भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहली कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ के हॉस्टल्स पास में हैं, कितने हॉस्टल्स हैं, कितनी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें कंफर्म ढंग से पता कर लियो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि मेस वगैरह का क्या सीन है, आपका खाने का क्या सीन है, सीनियर्स कैसे हैं। आप ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ बात करके किसी रैंडम से सीनियर्स को मैसेज करो या ग्रुप्स में जाओ, जैसे भी आप जुड़ सकते हो। अब मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें ऐसी पता चल सकती हैं, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी वाला या किसी भी उस प्रकार का बंदा आपको ये सब नहीं बताएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर की सच्चाई क्या है। ये मैंने आपको बता दी। एक्सपल्जन्स वाला जो बवाल है उस पर खास कर गौर करना कि किस हिसाब से एक्सपल्जन्स होते हैं, किस हिसाब से पेपर कंडक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो, जैसे यहाँ पे अथरा बोध का वाला सिस्टम चलता है तो आप मिस करते हो क्लास, आपको उसके हिसाब से कभी कभी होता है यूनिवर्सिटीज़ में पैसे देने पड़ते हैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से, या फिर यूनिवर्सिटी में आपको और भी चीज़ें होती है क्लियर कराने के लिए, मतलब आप कैसे क्लियर हो रही है, टीचर्स कैसे, ये सारी चीज़ें ढंग से पूछिए, ढंग से ध्यान देके उसके बाद ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है। इसके अलावा आप भला पासिंग रेशियो देखो मत देखो, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, ठीक है। पर जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बाद की बातें बताई हैं, इनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको 6 साल टिकना है, आपको डिग्री लेके जानी है। मेरा तीसरा ईयर है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं ढंग से गाइड कर सकूँ, क्योंकि हमारी हर तरीके की पढ़ाइयाँ हो चुकी हैं, हमारी हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी लगती है, हमारी साइकिल वाला सिस्टम भी चल रहा है कि हफ्ते हफ्ते कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी। हम फर्स्ट ईयर में भी थे जब हमारी सुबह से लेकर रात तक क्लासेस लगती थी, मैंने सब देखा, मैंने सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की हैं। शायद आपको कोई और किसी वीडियो पे नहीं बताया पर मैंने बताई। ध्यान रखना है एडमिशन से पहले किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। थैंक यू।